लड़की अनन्या सुबह आंखें खोलते ही बुरी तरह घबरा गई। वो जिस कमरे में सो रही थी वो उसके बॉयफ्रेंड आरव के पिता विक्रम राज का था। अनन्या के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रात में उसके साथ क्या हुआ और अब वो आरव को क्या बताएगी। दरअसल एक रात पहले अनन्या को उसकी अपनी दोस्त रिया ने धोखे से नशीली दवा दे दी थी। नशे की हालत में वो होटल के गलियारे में लड़खड़ाते हुए एक रहस्यमयी आदमी से टकरा गई। वो आदमी विक्रम राज था जो पूरे शहर में अपनी ताकत और दौलत के लिए मशहूर था। अनन्या की हालत देखकर उसने उसकी मदद की और उसे कमरे तक पहुंचाया। अगली सुबह अनन्या को पिछली रात की कुछ धुंधली बातें याद आईं। शर्म और डर के कारण उसने बिना किसी को बताए होटल छोड़ दिया। उसने फैसला किया कि वो इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे बुरा सपना समझकर भूल जाएगी। लेकिन होटल से बाहर निकलते ही उसे आरव दिखाई दिया। आरव के साथ उसकी दोस्त रिया भी थी। रिया लगातार आरव को अनन्या को छोड़ने के लिए उकसा रही थी। वो चाहती थी कि आरव और अनन्या का रिश्ता टूट जाए ताकि वो खुद आरव के करीब आ सके। आरव ने गुस्से में कहा, रिया, हमारे बीच जो भी है वो सिर्फ एक गलती है। अनन्या मेरी सच्ची मोहब्बत है। तुम उसकी दोस्त हो, इसलिए अपनी हद में रहो। तभी आरव की नजर अनन्या पर पड़ गई। वो तुरंत रिया से दूर हो गया। दोनों ने घबराकर झूठ बोल दिया कि वे पूरी रात दोस्तों के साथ पार्टी और गेम खेल रहे थे। अनन्या ने उनकी बात मान ली। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि जिस रहस्यमयी आदमी के साथ वो होटल में थी वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड का अपना पिता था। घर लौटने के बाद अनन्या को एक और बड़ा झटका लगा। उसने अपनी चचेरी बहन काव्या और उसकी माँ सविता को उसके खिलाफ साजिश करते हुए सुन लिया। दोनों की योजना थी कि अनन्या की बदनामी की जाए ताकि आरव उससे रिश्ता तोड़ दे। उनका असली मकसद था अनन्या को उसके दादा की संपत्ति से दूर करना। सच्चाई सुनकर अनन्या का गुस्सा फूट पड़ा। उसने काव्या को थप्पड़ मार दिया और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। तभी अनन्या के चाचा सुरेश घर लौट आए। अनन्या ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई, लेकिन काव्या और सविता ने तुरंत झूठ बोलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि अनन्या के पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन अनन्या ने उनकी पूरी बातचीत अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलाई गई, सुरेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्हें अपनी पत्नी और बेटी की सच्चाई पता चल गई। उन्होंने उसी वक्त दोनों के बैंक कार्ड बंद कर दिए और चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अनन्या के खिलाफ दोबारा कोई साजिश की तो उन्हें घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर भी अनन्या का दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं बची। वो अपना सामान लेकर घर छोड़ने लगी, लेकिन रास्ते में अचानक उसे चक्कर आया और वो गिरने वाली थी। तभी विक्रम राज वहाँ पहुँचा और उसने अनन्या को संभाल लिया। होश आने पर अनन्या ने फिर वही आदमी अपने सामने देखा। विक्रम ने कहा, तुम्हारी हालत खराब थी, मैंने तुम्हें बचाया है। अनन्या ने तुरंत जवाब दिया, मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं, हमारे बीच कुछ भी नहीं है, मैं अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती हूँ। विक्रम उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसने पहली बार ऐसी लड़की देखी थी जिसे उसकी दौलत और ताकत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जाने से पहले विक्रम ने अनन्या को अपना कार्ड दिया और कहा, कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। अनन्या ने कार्ड ले लिया, लेकिन कुछ दूर जाकर उसने उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। विक्रम को जब ये बात पता चली तो उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जिस चीज के लिए शहर की कई महिलाएं उसके पीछे भागती थी, अनन्या ने उसे बेकार समझकर फेंक दिया था। उधर कॉलेज में आरव ने अनन्या से कहा, कल मैं तुम्हें अपने पिता से मिलवाने घर ले जाऊंगा। ये सुनकर अनन्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आरव को होटल वाली घटना की सच्चाई बताने ही वाली थी कि तभी रिया वहाँ पहुँच गई। रिया ने बताया कि उसका अपना बॉयफ्रेंड अब उसके लिए बाहर अलग घर लेकर रह रहा है। अनन्या हैरान रह गई। उसे